मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप एनडीए के धुरंधर हो, चाहे आप सीडीएस के महाराणा प्रताप हो, और चाहे आप एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के लिए कर रहे हो, और चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। सर के लिए क्या कह रहा है, 2 वर्ड्स लेट होने के। चालाक, बुड़बक। मैं लेट नहीं होता हूं, मैं टाइम पे पहुंच जाता हूं। यहां क्लास स्टार्ट होने में 1-2 मिनट लगता है। अच्छा, तुरंत ही 2 वर्ड, चलो ठीक है। अब तुम हरकत करना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें 2 वर्ड। चलिएगा तो दोस्तों फटाफट उठ जाइएगा, और आप जिस भी मुद्रा में जहां भी लेटे हुए हैं एकदम से खड़े हो जाइएगा, और स्ट्रेट ऐसे यूं होकर, जैसे मम्मी और पापा सुबह बचपन में नहीं बोलते थे कि सुबह ऐसे स्ट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, तो आप अगर इस मुद्रा में है, इस मुद्रा में है, इस मुद्रा में, या ऐसे मुद्रा में है, या यूं है, या फिर आप उल्टे हैं ऐसे, एकदम से स्ट्रेट हो जाइएगा फटाफट जल्दी से। और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि कॉपी पेन का रिश्ता बहुत कीमती है। तो लिखना स्टार्ट करिएगा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। यस, आज सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं हम लोग। पहला वर्ड आपके सामने है, दैट इज एडमोनिश। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडमोनिश का पार्ट ऑफ स्पीच होता है हंसना मना है। नहीं हंसेगा कोई नहीं। वॉल्यूम बढ़ा दूं? वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ ही है, एक वॉल्यूम फुल है बेटे, यहां से आप अपना वॉल्यूम चेक करो। ठीक है, चलिए। तो पहला है पार्ट ऑफ, पहला वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, और इसका मतलब होता है किसी को, नहीं सलाह देना नहीं, सॉरी यहां पर गलत लिखा हुआ है। हिंदी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, या किसी को डांटना, किसी को डांटना या फटकार लगाना। इसका सिनोनियम क्या होता है? रेप्रीमेंड करना। अब एडमोनिश में डांटने के जितने भी वर्ड होंगे इनसे बाहर नहीं आएगा, लगभग सारे यहां लिख दिए हैं। अपब्रेड करना भी यही होता है, किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, है ना। चाइड, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। रेप्रोच करना भी मतलब किसी को फटकार लगाना होता है। रेप्रूव का मतलब यही होता है, और बीरेट का मतलब भी यही होता है, किसी को स्कोल्ड करना, फटकार लगाना किसी को। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर एडमोनिश एंड आस्क्ड, स्टूडेंट्स को फटकार लगाई गई और उनसे कहा गया कि वो कमरा छोड़ के तुरंत वहां से गायब हो जाए, भाग जाए यहां से। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन में आप मुझे लिख के बताइए, व्हाट शुड बी द सिनोनियम। और बाकी चारों ऑप्शन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसका सिनोनियम क्या होगा? एडमोनिश का सिनोनियम क्या होगा? चलिएगा, तो इसका आंसर होगा रेब्यूक करना। व्हेन यू रेब्यूक समवन, तो आप किसी को डांटते हैं, फटकार लगाते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा। अब पैरेलस रोड कैसी होती हैं? अनसेफ होती हैं। कैसी होती हैं? अनसेफ या हेजार्डस। हेजार्डस का मतलब होता है वो डेंजरस होती हैं, खतरनाक होती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलस। ठीक है, डेंजरस। बाकी ऑप्शन, एक्रो का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्ट, इकट्ठा करना। ठीक है, या टू गार्नर समथिंग, GARNER। गार्नर का, व्हेन यू गार्नर समथिंग, इट मींस आप कलेक्टर करते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं। या असेंबल करना, असेंबल करना भी तो यही होता है, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, एक्यूमुलेट करना। और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल का हिंदी में अर्थ होता है जो ना बदले। जैसे आप कई बार कहते हैं किसी को कि मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए वो जिंदगी भर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप एक्सप्रेस करते हैं, और आप इन शब्दों से एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट माई लव फॉर यू इज इम्यूटेबल। ठीक है, आप अभी क्लास के बाद मम्मी के पास जाना और जाते ही बोलना दैट हे मॉम, माई लव फॉर यू इज इम्यूटेबल। ठीक है, और अगर गांव वाले हैं तो वो जाके मत बोलना, नहीं तो चप्पल मुंह पे लगेगी आके सीधी। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजिंग, अनचेंजिंग। ठीक है, जो कभी ना बदले, या फिक्स्ड, जो चेंज ना हो कभी भी, दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल। ठीक है, या स्टडी, स्टडी, स्टडी भी यही होता है, दैट इज फिक्स्ड। क्लियर हो गया यहां तक? हम्म,
चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया सभी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कैकोफोनस। देखिए, कैकोफोनी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक ऐसी साउंड जो कानों में ना चुभती है। ऐसे सिंगर का नाम लिखो कमेंट बॉक्स में जिसकी आवाज सुनते ही कानों में हाय दर्द होने लगता है। तो ऐसी साउंड को कैकोफोनस साउंड कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। एक तरीके से शोरगुल, हल्ला गुल्ला ऐसी आवाज आती है। तो अब देखो ऑप्शन क्या है इसके? नॉइजी, शोर शराबे वाला। ग्रेटिंग, पता कौन सी साउंड होती है? जैसे पत्थर एक आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं ना, तो वो वाली साउंड जो होती है। ठीक है। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट भी वही अनप्लीजेंट साउंड ही होती है। मेलोडियस का उल्टा अनमेलोडियस, जिसमें कोई मधुरता ना हो। ठीक है। हार्श साउंड को कहा गया है यहां पर, अनप्लीजेंट हार्श साउंड। स्ट्रीडेंट मतलब कर्कश आवाज, चुभने वाली। और क्लैमरस मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है, ऐसी साउंड। देयर वॉज एन अनबियरेबल कैकोफोनस नॉइज। इतना नॉइज था, ऐसा था, कैसा था? कैकोफोनस मतलब सुनना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑफ ड्रिलिंग एंड हैमरिंग। ड्रिलिंग जानते हो, कई बार जब मकान तोड़ते हैं तो ड्रिल करते हैं उसको, और हैमर हथौड़ा जब बजता है ना तो ऐसी ही साउंड आती है, आए कान में फट 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 लगती है। तो मुझे बताइएगा इसका सिनोनियम क्या होगा? अच्छा, गलती से यहां लिख दिया है तो चलिए मैं इसको बताता हूं। स्ट्रीडेंट ही होगा। स्ट्रीडेंट का मतलब वही आवाज होती है, कर्कश आवाज। तो ऑप्शन में क्या लिख रहे हैं आप बताइएगा? टॉमी का कुकुर, अबे कुकुर नहीं, काकर। नाम तो ढंग से लिख लो। चलो बाकी ऑप्शन में एक बार खोलता हूं। कंसाइनी क्या होता है? कंसाइनी होता है नॉमिनी। बैंक में जाते हो, आपका खाता खुलेगा तो पूछेगा कि आपके बाद आपका पैसा किसको दिया जाएगा, तो आपका नॉमिनी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। कंसाइनी क्या होता है? नॉमिनी। समझ में आ गया? और नॉम बंदा कैसा होता है? छोटा सा होता है, छुटकू सा, ड्वार्फ, बोना आदमी होता है। ठीक है। और कैमोफ्लाज ये आर्मी में यूज होता है, हाइड, छिपके, है ना, हाइड करके अटैक किया जाता है। हाइड या डिस्गाइज, डिस्गाइज वेशभूषा बदल के, छिपके, ठीक है, अटैक किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लाज। हम्म। टोनी काकर, नेहा काकर, केसरी लाल। अच्छा, ये तो हुआ डिस्कॉर्डेंट आवाज। ऐसे किसी सिंगर का नाम बताओ, अपने फेवरेट सिंगर का, जिसकी आवाज आप सुनते ही आपको एकदम से प्यार हो जाता है उसकी आवाज से। दैट टाइप ऑफ साउंड। चलिए, नोट कर लिया होगा सभी ने क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। टर्स। हाँ जी। चलिए, हाँ, तो टर्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। टर्स मतलब संक्षिप्त में, किसी चीज को ब्रीफ में बोलना, है ना। कंसाइज, कंसाइज भी संक्षिप्त में होता है। और समरी, समरी भी तो वही होती है जब आप किसी चीज को ब्रीफ में लेकर आते हो। कंपैक्ट, जब किसी डिस्क को कंपैक्ट कर देते हो तो मतलब उसका सारांश निकाल लेते हो उसमें, ठीक है, संक्षेप में। और लैकोनिक वो होता है जो कम शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो भी एक तरीके से ब्रीफ ही हो गया। अब इसके सिनोनियम की बात करें तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें, अरे मैं नहीं बताने वाला हूं। द टीचर एक्सप्रेस द टॉपिक इन अ टर्स स्टाइल। तो टीचर हमेशा ही कोशिश करता है कि बड़ी सी बात को छोटे से उसमें समझा दिया जाए। तो टर्स स्टाइल आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ब्रीफ में। तो ऑप्शन बताओ सिनोनियम मुझे फटाफट, तब तक मैं आपका पढ़ लेता हूं कि किसका कौन सा है। सिद्धू मूसेवाला, ओहो, यो यो, पवन सिंह, अरिजीत, बी प्राक, लता मैम, मनकृत, केसरी लाल। ये कौन है? तो मैंने सुना नहीं आज तक। संजीव सर, वाह, आई अप्रिशिएट योर चॉइस। ठीक है। सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। ससेंट का मतलब भी होता है ब्रीफ में, संक्षेप में, किसी बात को संक्षेप में रखना। ठीक है। थैंक यू इतना सारा अप्रिशिएशन देने के लिए फॉर माय वॉइस। ठीक। यूबिक्विटस क्या होता है? यूबिक्विटस होता है ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह पाया जाए, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है।
या इसी को कह देंगे इमानेंट, IMMANENT। गॉड इज यूबिक्विटस, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाए, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर जो हर जगह पाया जाए, ठीक है। एफिमरल क्या होता है? एफिमरल होता है प्रोविजनल, प्रोविजनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री आपको मिलती है ना टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, तो इसे हम लोग कह देंगे फ्लीटिंग, फ्लीटिंग या ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट या टेम्परेरी, टेम्परेरी, ठीक है, क्षणिक, क्षण भर के लिए, है ना। जर्मेन, अगर आपके विचार जर्मेन है, इसका मतलब कैसे हैं? रिलीवेंट है या लॉजिकल है, लॉजिकल, उनमें तर्क है, ठीक है, लॉजिकल है, जर्मेन है, ठीक है, या आपके विचार रेशनल हैं, आपकी बातों में दम है, ठीक है, तो ये होता है जर्मेन, रिलीवेंट, ठीक है। हम्म। आपका क्या है? यार देखो, मेरा जो फेवरेट सिंगर है वैसे तो मैं ही खुद हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई टक्कर दे सकता है गाने में, ठीक है, आई एम द बेस्ट सिंगर, ठीक, बट फिर भी आई लव द सॉन्ग्स ऑफ नुसरत फतेह अली खान, ठीक है, ही इज माय फेवरेट सिंगर, आई एम द एफिशिएनेडो ऑफ नुसरत फतेह अली खान, बट मेरी आवाज मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब तो आप कहोगे सर गाना सुना दो, मैं सुनाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इतनी सी बात पे मैं गाना नहीं सुनाता, ठीक है। एनमिटी, अच्छा एनमिटी जो है वो क्या होता है? नाउन होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, टी वाई जहां लगता है वो नाउन हो जाता है, और इसका मतलब होता है दुश्मनी। फो, अब हमने इसके वर्ड उठा लिया, फो मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। राइवल, विरोधी होता है एक दूसरे का। एडवर्सरी, ओपोनेंट होते हैं, ओपोनेंट, ओपोनेंट, और जो लोग ओपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के कांग्रेस बीजेपी विरोधी हैं। हॉस्टिलिटी, देखिए हॉस्टाइल होता है विरोधी, तो हॉस्टिलिटी आपस में दुश्मनी हो जाती है। और डिस्कॉर्ड, देखिए अकॉर्ड होता है सहमति, तो डिस्कॉर्ड हो जाता है एक तरीके से दुश्मनी या असहमति। और एंटा मतलब विरोधी, तो एंटागोनिज्म क्या हो जाएगा? एक तरीके से दुश्मनी हो जाएगी, विरोधाभास। वी हैव एनमिटी विद पाकिस्तान, ठीक है, लोगों से नहीं है लेकिन उनके विचारों से है, ठीक है। अब आते हैं इसके सिनोनियम पे, सॉरी एंटोनियम पे, तो ये हमारा है दुश्मन, तो दुश्मन का उल्टा हो जाएगा दोस्त, और दोस्त क्या होता है? अलाय, आपने अलायंस सुना होगा, अलायंस आपस में कॉपरेशन होता है, तो अलाय हमारा क्या होता है? अलाय हमारा होता है पार्टनर, पार्टनर, ठीक है, हाँ, या फ्रेंड, दोस्त होता है हमारा, ठीक है। इम्पिगनस कौन होता है? ये मैं आपको करा चुका हूं, ये होता है बहुत ही गरीब, पुअर या इंडिजेंट। और एटर्नल क्या होता है? व्हाट इज एटर्नल? एटर्नल अगर कोई चीज है तो वो क्या है? परमानेंट। इफ समथिंग इज एटर्नल इट मींस इट इज परमानेंट। और इनरवेट करने का मतलब है किसी चीज को कमजोर बनाना, कमजोर बनाना, ठीक है, या एनफीबल, एनफीबल का मतलब भी यही होता है किसी चीज को कमजोर बनाना। वीकन, वीकन करना, किसी चीज को कमजोर बनाना। प्लीज सर एक गाना सुना दो। देखो एक्चुअल में क्या है कि मेरा गाने का जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा, बहुत इंप्रेसिव है, और तुम लोग फिर गाना सुनोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा गाना सुनने के बाद आपका पढ़ाई में मन ना लगे, क्योंकि फिर आप मुझसे इतने इंप्रेस हो जाओगे, आप डेली कहोगे सर एक बार और, एक बार और, एक बार और, है ना, तो मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता हूँ। चलो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, और लिखो यस सर, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
ट्रक्युलेंट। क्या पढ़ेंगे इसे? ट्रक्युलेंट। क्या पढ़ेंगे? ट्रक्युलेंट। ट्रक्युलेंट है ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव, ट्रक्युलेंट। ठीक है, लड़ाकू टाइप का बंदा होता है ये, बड़ा ही खूंखार, फेरोशियस, लड़ने के लिए तैयार रहता है। फेरोशियस, अगर आपका कुत्ता फेरोशियस है तो मतलब बहुत खतरनाक है। और नहीं तो कुछ कुत्ते पता है आपको कैसे होते हैं, कोई आ रहा कौन जा रहा हमें कोई मतलब नहीं है। तो फेरोशियस होता है खूंखार, सैवेज होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। ब्रूटल या फियर्स, फियर्स भी खतरनाक ही होता है। वायलेंट कह सकते हो इसे, उग्र कह सकते हो आप इसका, तो हम इसे वायलेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, माई अंकल इज वेरी ट्रकुलेंट, मेरे जो अंकल हैं वो बहुत खतरनाक है भाई। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील हिम, और उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत खूंखार आदमी है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? क्योंकि ट्रकुलेंट तो ऐसा होता है जिसके साथ डील करना बहुत टफ हो जाए, और जिसके साथ डील करना आसान हो जाए वो बंदा होता है काम, कूल, कंपोज, सेरीन, शांत आदमी होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कमेंट बॉक्स, यस आ गया, अपोजिट होगा इसका, दैट इज कोऑपरेटिव। ठीक है, अब सिनोनियम्स को ढूंढो फटाफट इसके बाकी ऑप्शंस को। गैरिश, जब आप शादी में जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं वहां पर जाके? चमकीले भड़कीले टाइप कपड़े पहनते हैं, है ना, ये सितारा मोती लगे हुए। तो ये कैसे कपड़े हो जाएंगे? गॉडी, GAUDY, गॉडी क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, या दिखावे वाले, शोई, SHOWY, शोई, है ना, तड़क भड़क वाले। डॉटी, ये बंदा कैसा होता है? ये आदमी होता है एरोगेंट, घमंडी कहते हैं इसे। ठीक है, डॉटे इज एरोगेंट। और फ्लेबरगास्टेड शायद हम पहले कर चुके हैं, तो इसका मतलब होता है शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, अगेस्ट, सरप्राइज्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। चलिए अंकित बेटा, मेरे मेरा मैं किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, सारे टीचर बढ़िया ही होते हैं। अगर कोई भी टीचर आके तुम्हें पढ़ा रहा है तो वो बढ़िया ही है। क्यों मेरे मुंह से किसी के लिए अच्छा या बुरा निकलवाना चाहते हो? अच्छा कहूंगा तो भी कुछ लोगों को दर्द होगा, बुरा कहूंगा तो भी दर्द होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई में मजा लो। कोई भी टीचर जब आता है ना तो ऐसे ही नहीं आता। आजकल होने क्या लगा है, स्टूडेंट्स ना टीचर्स के मजे लेने लगे। पहले होता क्या था, टीचर इतना खौफ रखते थे, टीचर्स की वैल्यू होती थी। आजकल जनरली ऐसा होता है, ठीक है, कि स्टूडेंट टीचर्स के मजे लेने लगते हैं। सर फलानी टीचर के बारे में बताओ, अब वो कुछ बोलेगा तो फिर उसका वो रील काट के वो वहां से उसका, फिर ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है। देखो हर टीचर कोई भी आता है ना, बहुत मेहनत के साथ आता है। ठीक है, चाहे वो दिन में पढ़ाए रात में पढ़ाए, ठीक है, एक एक क्लास के लिए कई कई घंटे लग जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो मेरे हिसाब से हर टीचर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप किसको पसंद कर रहे हैं, आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वो मैटर करता है। ठीक है, हर किताब अच्छी होती है। अब ये थोड़ी कहोगे ये किताब खराब है, ये किताब खराब है, हर किताब में कुछ ना कुछ होता ही है। और हर किसी का पढ़ाने का स्टाइल भी अलग अलग होता है। हमें किसी का स्टाइल पसंद आता है ना। सिंगर सारे अच्छा गाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें किसी का अच्छा गाना लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से ऐसी वैल्यूज आपके दिल में होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, वर्चुअस, वर्चुअस क्या आता है? वर्चुअस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एक तरीके से गुणी आदमी होता है जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज होती हैं, धार्मिक। पायस, पवित्र, होली। चेस्ट, ये भी प्योर होता है। होली आपको बताई दिया। राइटस जो बंदा होता है ये गुणी आदमी होता है। ठीक है, एथिकल मतलब जिसके अंदर एथिक्स, मॉरल वैल्यूज होती हैं। और मॉरल तो यहां पे सिनोनियम दिया ही है। ठीक है ना। सी इज द मोस्ट वर्चुअस वुमेन दैट आई हैव एवर मेट, सबसे वर्चुअस लेडी है, एक तरीके से गुणवान महिला है जिससे मैं आज तक मिला हूं। ठीक है, चलिए उसका उल्टा क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका एंटोनियम बताओ जल्दी से फटाफट। बताओ फटाफट जल्दी से। अच्छा मैंने कुछ गलत किया कि पीछे जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी क्या? ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअल में मैं हॉटी के चक्कर में रह गया इसमें माइंड में। हॉटी जो होता है वो घमंडी होता है, सॉरी फॉर दैट गाइस। डॉटी इज ब्रेव, बहादुर। द पर्सन हु इज डॉटी दैट इज ब्रेव,
या इसी को कह सकते हैं गैलेंट, GALLANT, जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ना, तो गैलेंट पर्सन भी कैसा हो जाता है, बहादुर हो जाता है। एंड सॉरी फॉर माई मिस्टेक, द वर्ड आई वॉज थिंकिंग दैट वॉज हॉटी, HAUGHTY, द वर्ड हॉटी, हॉटी इज एरोगेंट, एरोगेंट घमंडी, ठीक है। तो अपोलोजाइज फॉर द वर्ड, है ना। सभी लोग हड़ताल करो, सभी लोग हड़ताल करो तभी गाना गाएंगे, ऐसी हरकत मत करो भाई। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंफुल। ये गुणवान है और इसके अंदर कोई भी गुण नहीं होता है, ये पापी आदमी होता है, ठीक है। शिवेलरस, शिवेलरस अभी आया था, तो शिवेलरस क्या होता है, ब्रेव, बहादुर इंसान होता है, जो हमने अभी लिखा था वर्ड डॉटी, ठीक है। पार्च्ड, अब आपको कहना है मेरा गला सूख गया है, तो आप कहोगे माई थ्रॉट हैज गॉट पार्च्ड, मेरा जो गला है वो क्या हो गया है, सूख गया है, तो इसका मतलब ड्राई, ठीक है, एरिड, सूख जाना, ठीक है। अनसेरेमोनियस बिहेवियर कैसा होता है, कैजुअल बिहेवियर, कैजुअल, या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, दिस इज कॉल्ड अनसेरेमोनियस बिहेवियर। अजीत क्या कह रहा है, स्पैम करो सब लोग गाना गाने के लिए। बेटे मैं अगर गाना गाने लग गया ना, सर रिकमेंड एनी बुक, किस एग्जाम के लिए, हो गया डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाना, जल्दी बताइए फटाफट, हवा में पतंग उड़ाना, क्या है इस इडियम का मतलब। सर प्लीज एक सॉन्ग, भाई इतना मत रिक्वेस्ट करो। चलिए, टू फ्लाई अ काइट, देखिए जब आप काइट को फ्लाई करते हैं तो इसका मतलब आप कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे पब्लिक का ओपिनियन टेस्ट करें, कि आपको, आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, जैसे अभी एक लड़का, ही वॉज ट्राइंग टू फ्लाई अ काइट, वो कुछ कह के मेरे ओपिनियन लेना चाह रहा था वहां पर, ठीक है। तो व्हेन यू फ्लाई अ काइट, एग्जांपल भी सही मिल गया, तो इसका मतलब है आप पब्लिक का रिएक्शन टेस्ट करना चाहते हो। तो टू से समथिंग इन ऑर्डर टू सिंपली सी हाउ पीपल रिएक्ट, कि पीपल, लोग कैसे, हाउ पीपल विल रिएक्ट, कैसे लोग इस पर रिएक्ट करेंगे, इसका मतलब होता है टू फ्लाई अ काइट। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टू हैव अ फिंगर इन द पाई, टू हैव अ फिंगर इन द पाई, पाए तो जानते हो खाने वाली पाए होती है, तो आपकी उंगली अगर पाए में है तो इसका क्या मतलब है। चलिए, ए, ओके 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 ओके, चलो देखो, व्हेन यू हैव अ फिंगर इन द पाई, इसका मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व्ड, किसी चीज में, टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, किसी काम में, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, 20 का आंसर हो जाएगा। टू हैव अ शेयर इन डूइंग समथिंग, किसी काम में एनोइंग वे में इन्वॉल्व होना, किसी काम में शामिल होना। व्हेन यू हैव पाई इन, व्हेन यू हैव अ फिंगर इन पाई, अगर आपकी उंगली पाए में है तो इसका मतलब आप उस काम में इंटरफेयर रखते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, टू हैव अ शेयर इन डूइंग समथिंग, या टू बी इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में बिजी होना, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर क्राउड का एक सिल्वर लाइनिंग होता है। 26 मार्च को
आईसीजी का पेपर है, आईसीजी का पेपर मतलब कोस्ट गार्ड। हम्म, चलो स्टार्ट करें। देखिए बेटा, हर क्लाउड का एक सिल्वर लाइनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है हर प्रॉब्लम की एक यानी कि हर प्रॉब्लम में एक होप जरूर होती है। कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन एक होप जरूर होती है उस चीज की। तो इसका मतलब है देयर इज ऑलवेज अ कंफर्टिंग साइड टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि हर मुसीबत की एक कंफर्टिंग साइड जरूर होती है, हर प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर जरूर होता है। कह सकते हो हर प्रॉब्लम का एक ब्राइट साइड जरूर होता है। अगर समस्या है तो उसमें एक सॉल्यूशन भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। कप और लिप के बीच में बहुत सारी स्लिप होती हैं। इसका मतलब, अब मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको अपने हिसाब से लगाओ क्या होगा। प्रेम की लत मोहे सी लगी। हाँ जी, बताइए क्या होगा। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। पानी। हाँ जी, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब तक कप लिप तक आए ना, तब तक बहुत सारी स्लिप होती है। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई समस्या सॉल्व होनी होती है ना, उसके बीच में बहुत सारी ट्रबल आती है। किसी काम के पूरा होने तक बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस मीनिंग के लिए आपको ढूंढना है, ठीक है। मैन कैन नॉट काउंट ऑन एनीथिंग until it is actually in their grasp. One is very anxious before the declaration of the result. One is infallible, ठीक है। infallible मतलब कोई मिस्टेक ही नहीं होती है, ये तो हटा दो यहां से। One is very anxious before the declaration of result. रिजल्ट से पहले काफी ज्यादा एंशियस होता है इंसान। One has to face many hardship in life. और मैन कैन नॉट काउंट ऑन एनीथिंग अंटिल इट इज एक्चुअली इन देयर ग्रैप्स। जब तक समस्या ना हो जाए तब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। तो सी तो नहीं होगा बेटे इसका। तो आंसर क्या होगा? दैट इज बी। सर बैंक के एग्जाम के लिए क्या करें? हाँ जी, बैंक के एग्जाम के लिए यार आप लोग क्या कर सकते हो। देखो बैंक के, एक्चुअल में बैंकिंग का तो ऐसा एग्जाम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से निकलता है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर। इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा लो।
हाँ जी, तो व्हाट शुड बी द आंसर? रन ऑफ द मिल। देखिए, अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई चीज इफ इट इज रन ऑफ द मिल, तो इसका मतलब है वो साधारण सी चीज है, बिल्कुल। इसका मतलब हुआ दैट इज ऑर्डिनरी। सी विल बी द आंसर। ए, मोनोटोनस टास्क नहीं बेटे, मोनोटोनस टास्क नहीं, दैट इज सिंपल या ऑर्डिनरी चीज होगी वो। नेक्स्ट, अ स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। ये ध्यान से देखो, साउंड का स्टडी, स्टडी ऑफ साउंड। एक्चुअल में इसमें कई स्टडी दी हुई हैं, बट उसने आपसे पूछा है साउंड का अध्ययन, है ना? तो क्या होना चाहिए? स्टडी ऑफ साउंड। सैरामिक्स, सैरामिक्स के तो क्या होते हैं? क्या होता है सैरामिक्स, बताओ? आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स फ्रॉम क्ले। कच्ची मिट्टी से जो बर्तन बनाने की कला होती है ना, उसको सैरामिक्स कहा जाता है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन। तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचता है सिमेंटिक्स या फोनेटिक्स। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी के बर्तन, हाँ ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा, फोनेटिक्स। और सिमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जैसे हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, उसी को कहते हैं सिमेंटिक्स। नोट करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वन हु इज इन 70s। अब जो बंदा 70 साल का है, वो आपको इसमें बताना है। सेवेंटी है ना, 70 मतलब 70। ओके, डन। क्या होगा इसका बताओ? मिलेनियम क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 1000 years, 1000 साल है ना, 1000 साल का पीरियड। और 60 में क्या होता है? सॉरी, सेक्साजिनेरियन क्या होता है? 60। ऑक्टाजिनेरियन, ऑक्टा मतलब 80। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या दे रहा आप लोग? सी, सेप्टाजिनेरियन। सर आपकी गर्लफ्रेंड कौन थी यार? एनडीए। बस मिल गया, आंसर मिल गया। अब एक स्माइल भेज दे फटाफट जल्दी से। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां उगाना, इसको क्या कहेंगे? बताओ। फ्रूट एंड वेजिटेबल को उगाना, इसको क्या कहेंगे, ये बताओ। ओके डन। हॉर्टिकल्चर। पिशिकल्चर में किसकी खेती होती है? मछली की। सेरिकल्चर में किसकी खेती होती है? सिल्क की। और एपीकल्चर में किसका पालन होता है? बीज, मधुमक्खी। ए नहीं, एपी, एपीकल्चर में बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं। तो ए इज नॉट द आंसर, बी होती है उसमें। आपने नहीं सुना एपियरी? एपियरी में मधुमक्खी पालन होता है। और एवियरी, एवियरी में बर्ड, चिड़ियाओं का पालन होता है। तो एपियरी नहीं होगा, ए विल नॉट बी द आंसर। नेक्स्ट, स्पेलिंग, 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 फाइंड आउट द इनकरेक्ट वर्ड। किसकी स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, गलत है? मर्सिनरी, MERCENARY, मर्सिनरी। मर्सिनरी कौन होता है? मनी माइंडेड, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, मनी माइंडेड। और क्या इसकी स्पेलिंग सही है? मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है। इलेजिटिमेट, ILL, डबल एल आता है, ILLEGITIMAT, बिल्कुल सही है।
इलेजिटिमेट मतलब इलीगल, बास्टर्ड अवैध, इलिसिट। क्या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग है एमपी। ठीक है, डन। हाँ, एमनीशिया। एमनीशिया इज लॉस ऑफ मेमोरी। ए। नेक्स्ट 16, फाइंड द करेक्ट वर्ड। इसमें आपको बताना है किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, और एक्चुअल में मैंने कल ही कराया था ये वोकैबुलरी में शायद। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब होता है चीयरफुल, चीयरफुल या जॉयफुल, खुश। कल ही कराया था, देखते हैं किसकी मेमोरी तेज है। हम्म। बी जिसने भी दिया है ना, पिटाई के पात्र हैं वो लोग। बेटे यहाँ ई नहीं आता, एक्सिलरेट इज डी, और कल ही पढ़ाया है, तब ये हाल है। चलो नेक्स्ट, डेसिकेशन। डेसिकेशन का अर्थ क्या होता है? टू रिमूव मॉइस्चर, किसी चीज का मॉइस्चर दूर करना, नमी को हटाना, सुखाना, हिंदी में ही कहेंगे सुखाना। बताओ। एक्सिलरेट, EXHILARATE, हाँ तो फिर डी है ना। चलिए डेसिकेशन का आंसर देखते हैं क्या है। बी 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 ई बी 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 बी, डबल एस या सिंगल एस? सिंगल एस, DESICCATION। नालायक लोग तुम, दोनों तीनों स्पेलिंग एरर गलत कर दिया। DESI, अभी भी बी कर रहे हैं। सिंगल एस होगा इसमें, डबल सी होगा। नेक्स्ट, ओमिट। ओमिट का मतलब होता है हटाना, किसी चीज को मिटाना। ये क्या हो गया? ऐसा ही होगा जब जल्दबाजी में करोगे। चलो, ओमिट। देखो, ओमिट के स्पेलिंग होता है OMIT। ओमिट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करना मतलब रिमूव करना, हटाना, मिटाना, है ना। और जब हम इसमें ओमिटेड कर देंगे तो ये डबल टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर क्या होगा इसका? ए। डबल एम नहीं लगेगा, एम एक ही लगेगा, टी दो हो जाएंगे। एम इसमें एक ही रहेगा, लेकिन टी दो हो जाएंगे। हो गया। चलो PQRS। तो नाउ इट्स टर्न फॉर द बिग गेम, और वो क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखें, युद्ध लड़ने का समय आ चुका है अब। तो क्या आप तैयार हैं मैदानी जंग में युद्ध लड़ने के लिए? और ये जो युद्ध है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आह। हाँ।
हाँ भाई, नाउ रेडी? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द गेम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। असली गेम स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट। नाउ इट्स योर टर्न। और आज का स्कोर लिख के रखना लास्ट में। हाँ भाई, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी किसका सही हुआ और किसका गलत हुआ। तो ये फिक्स था। व्हेन द कार पास्ड बाय, जब कार गुजरी, ठीक है, गुजरी, जब कार गुजरी, ठीक है। कैसे, कैसे उसने पास किया, ठीक है। चलिए, विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ। तो कार गुजरी, अब ये हिज तो पर्सन के लिए है, तो क्यू से तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा सॉरी, क्यू नहीं, तो आर है। आर से स्टार्ट नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन काट दिए मैंने। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। जब कार गुजरी, कैसे गुजरी? रेजिंग डस्ट इन द रोड, धूल उठाते हुए कार जो गुजरी। तो इसका मतलब अगर क्यू से चेक कर लेते हैं। फिर क्यू के बाद पी, उसने पत्थर फेंका विद ऑल हिज माइट। कई बार होता है ना, कार वाला धूल उड़ा के कीचड़ उड़ा के, उसने पत्थर मारा दबा के। तो इसका मतलब पी, और उसके बाद आर, एंड हिट द मैन हु वाज ड्राइविंग। और किसको पत्थर मारा? जो कार चला रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय। पहला क्वेश्चन का आंसर बॉय है। चलिएगा, अपने खाते में एक जोड़ दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। जिसका सही हुआ है वो जोड़ दो, और जिसका गलत हुआ है वो माइनस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन। आई वॉज सो एंग्री। इसमें मुझे लग रहा है काफी लोगों का दिल टूटने वाला है। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। मैं इतना नाराज था, कितना नाराज था, देखो। मैं इतना नाराज था कि इफ आई हैड मीट हिम इन द स्ट्रीट, अगर मैं उसे गली में एक बार मिल जाता है ना, तो याद करो इफ वाला क्लॉज, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर सेकंड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। तो अगर मैं उससे एक बार मिल जाता, तो मैं उसे ना घूसा मार के नीचे गिरा देता। इतना ज्यादा नाराज था। पी के बाद क्यू। अब देखो आर, आर कैसे उठाएंगे? आई वुड हैव नॉक डाउन, ठीक है, उसमें उसे गिरा देता। फिर उसके बाद कह रहा है पी के बाद, सॉरी, पी के बाद एस, हाँ, फिर एस के बाद क्यू, एंड नॉट वेटेड टू आस्क हिम। और मैं इंतजार नहीं करता पूछने का। वाई, क्या पूछने का? वाई ही हैड रिटन मी एन इंसल्टिंग लेटर, उसने मुझे ऐसा इंसल्ट भरा पत्र क्यों लिखा? मैं इसका इंतजार नहीं करता इतना पूछने का। बुम। ए। नेक्स्ट।
यहां से चलेगा, ये है फिक्स। आई थिंक ये कंप्लीट है पूरा। एक सेकेंड, दिस इज नॉट फिक्स, ये पूरा पी है, ठीक है, फिक्स नहीं है, ये पूरा कंप्लीट पी है, ठीक है। पी क्यू आर एस, इसमें फिक्स नहीं है। हाँ, तो उठाओ आंसर क्या बनेगा। अरे ये तो मिल जाना चाहिए था यार। सब्जेक्ट कहां से ढूंढोगे, सब्जेक्ट में क्या है, यील्डिंग नहीं है, देन नहीं है, ऑफ नहीं है, पी से स्टार्ट होगा, और पी से तो इसमें फिर ऑप्शन ही एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इट इज अ फैक्ट दैट राइस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक ऑफ फूड क्रॉप्स। जितनी भी प्रोलिफिक फर्टाइल फूड क्रॉप्स हैं उनमें से एक है, तो पी के बाद एस, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, डी। चलो, इसमें भी फिक्स नहीं है, इसमें भी फिक्स नहीं है, पी क्यू आर एस, इसमें भी अलग अलग है। माइट भी थोड़ा टफ हो सकता है, बट क्लू तो इसके अंदर है, क्लू तो इसमें है, क्यू या पी से ही स्टार्ट होगा। देखो, सबसे पहला क्लू तो ये है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, क्यू, स्मॉल पॉक्स के बारे में जिक्र है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्यू से ही स्टार्ट होगा। अब क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू के बाद आर या क्यू के बाद पी, ये देखना है। तो आप एक काम और कर सकते हो इसमें, देखो यहां पर पी वाले में क्या दिया है, नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफन फेटल बट ऑल्सो, तो इसका मतलब पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। अब तुम ये देखो, पी के बाद आर बी वाले में तो नहीं है, इसमें है पी के बाद आर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। हाँ, चेक करो। ए तो यार गधे हो का, ए तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठ रहा। इट वॉज ऑफ अनफेटल, तुम्हें इट तो पता ही नहीं है, पहले स्मॉल पॉक्स लगाओगे तो इट कहां से आ जाएगा। ए तो बिल्कुल गधे वाली बात हो गई, मतलब ए बोलना तो सरासर पाप है, अगर आप ए बोल रहे हो तो। देखो ये क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, पर मैं गारंटी ले रहा हूं 50% लोग इसे गलत करेंगे।
चलिए। यार देखो, अगर आपने ना आर से स्टार्ट किया तो मतलब आपने बिल्कुल बेहूदी हरकत की है, वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना है, ये P अलग है, Q अलग है, R अलग है, S अलग है। ठीक है। अब कई बच्चों ने पता है, एकदम से तेज बनने के हिसाब से क्या लगाया, द ट्रेवलर सब्जेक्ट है और सीधा लगा दी वर्ब, द ट्रेवलर सेट डाउन, ट्रेवलर बैठ गया। और ऐसी हरकत हमें भी पता थी कि आप लोग करोगे, तो आपने ए लगाया तो इसीलिए गलत, पी से स्टार्ट कर दिया, आपने गलती कर दी। क्योंकि आप यहां तो उसको बैठा दोगे, बट आगे जाके ये लास्ट में बीइंग वेरी, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। ट्रेवलर जो था, क्योंकि वो थका हुआ था, कारण है क्योंकि वो थका। अब दूसरी बात है कि तुम ट्रेवलर के बाद रोड साइड डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ये भी दिक्कत है। तो द ट्रेवलर बीइंग वेरी, थका हुआ होने की वजह से सेट डाउन, तो वो जो बैठा किस वजह से बैठा, थका हुआ होने की वजह से बैठा। तो बीइंग वेरी पहले आएगा, इसका आंसर होगा सी। और मैंने इसीलिए कहा था कि क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिखेगा, बट चलो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, तूने नजरों से छोड़िया, ओ हो हो, कैसी तेरी बातें, मैंने नजरों से ओके ओके ओके, आंसर आ जाना चाहिए था इतनी देर में। चलिए, दो द फाइनेंस मिनिस्टर, फिक्स है S1 S6 में, ये फिक्स होता है S1। भले ही फाइनेंस मिनिस्टर ये दावा करते हैं कि दाम जो है वो स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन फैक्ट इस बात को सपोर्ट नहीं करते, आंकड़े तो कुछ और हैं। चलिए, ये लास्ट में आता है, इसको उठाना मत, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको दो पॉइंट देता हूं। क्या? एक पॉइंट तो डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि इस चीज के लिए एग्जाम्पल है, सुगर इज अ ग्लेरिंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल उन्होंने किस लिए दिया, इस चीज के लिए, झूठा साबित करने के लिए कि आप एग्जाम्पल ले लो, सुगर का ही ले लो। दूसरा ये है कि नाउ इट इज 10 रुपीज, अभी तो इसका प्राइस जो है वो 10 रुपए है। अब क्यू के बाद अगर हम देखें तो क्यू के बाद एस, अ मंथ बैक इट्स ओपन मार्केट प्राइस वॉज 7। अभी इसका 10 है, लेकिन पहले इसका 7 था। तो क्यू के बाद, नहीं नहीं नहीं, पहले हमें लेना पड़ेगा, एस लेना पड़ेगा, एस के बाद क्यू आएगा। ठीक है, एस के बाद क्यू आएगा, क्यों? क्योंकि पहले वो बताएगा कि एक महीने पहले जो था इसका प्राइस ये था, एक महीने पहले जो प्राइस था वो 7 रुपए था, अब इसका प्राइस इतना है। तो पहले एक महीने पहले क्या था, फिर उसके बाद अब कितना प्राइस है इसका। तो एस के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और शुरुआत किससे होगी, ये कंफर्म है, क्योंकि एग्जाम्पल किसका प्राइस, इट्स ओपन मार्केट है ना, किसका प्राइस, तो सुगर का। तो सुगर हमें पहले लेना पड़ेगा ना, तो कंफर्म है कि आर से स्टार्ट होगा, तो वैसे भी क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, डी। और एस के बाद क्यू आएगा, फिर ये भी कंफर्म हो गया, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, यहां पर डी इसका आंसर होगा। अब ढूंढो जरा किसका क्या क्या था। अरे इसके ऑप्शन कहाँ है, आगे पेज पे, अच्छा सॉरी। चलो,
फिक्स क्या है भाई? देयर इज नो डाउट दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल टू अस। तो कह रहा है कि भैया सबसे बढ़िया गवर्नमेंट किसकी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहां से है S1 से। अब उठाओ इसके बाद। ये आपके पेट में थोड़ा दर्द करेगा पक्का। हम्म। हम्म। चलिए, एक क्लू मिल गया इसमें। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, आतंक मचाने वाला है, लेकिन इसमें दो क्लू है, एक नहीं दो क्लू हैं। हाँ भाई, मिला। ये देखना क्या कमेंट कर रहा था ऊपर, कि कल से नहीं आऊंगा, बकवास करने वाला था, उसे ब्लॉक मारो। कौन था? सॉरी सॉरी सॉरी, अब आ जाएगा। देखो, वो ये कह रहा था कि यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहा था, डेमोक्रेसी की। फिर इसने क्या लिया? इसमें इट लिया। अब इट जो है वो किसकी बात कर रहा है? वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, कि डेमोक्रेसी हमें परमिट करती है। तो एस से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो गया पहली बात। अब एस के बाद क्यू आएगा या आर आएगा? तो ये देखो, वो क्या कह रहा है? फॉर वन थिंग इट परमिट्स इफ नेसेसरी अ पीरियोडिकल चेंज ऑफ दोज हु गवर्न इट। जो इसको गवर्न करते हैं उनके लिए एक तरीके से पीरियोडिकल चेंज जो है परमिट करता है। ठीक है, अगर नेसेसरी है तो। एस के बाद क्यू आएगा या एस के बाद आर आएगा, ये देखने वाली बात है। तो आर में है कि दिस राइट ऑफ द इंडिविजुअल, और क्यू में है दिस मींस, इसका मतलब है दैट इन अ वे द पीपल कैन एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द रूलर्स इवन ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ रूल। तो इसका मतलब है, जो उसने पीरियोडिकल चेंज बताया है उसका एक्सप्लेनेशन किसमें है? इसके अंदर है। दिस मींस, इसका ही मतलब है। किसका मतलब? जो इसने यहां पर दिया है। तो एस का एक्सप्लेनेशन किसमें है? क्यू में है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है जी, बी इसका आंसर होगा। अगर ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सही है ना, तो फिर मतलब तुम बहुत खतरनाक लेवल पे जा रहे हो। फिर तुम्हारी मेहनत करने का फायदा। लेकिन अगर गलत भी है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत अच्छा था। चलो, द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स। तो अथॉरिटीज ने यह निर्णय लिया
कि अब वो जो है एक प्रोसीजर तैयार करेंगे स्टूडेंट्स को न्यू कोर्स में एडमिट करने के लिए। तो S1 तो हो गया फिक्स। अब ढूंढो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, P, Q, R और S। बता दो सर हरियाणा और दिल्ली पुलिस के टेस्ट के बारे में। बेटे हरियाणा पुलिस में देखो इंग्लिश आती है कि नहीं आती है वो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस में सीपीओ में तो आती है, लेकिन जो कांस्टेबल की वैकेंसी होती है उसमें हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है। तो ज्यादातर बच्चे हिंदी क्योंकि ऑप्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करोगे तो मैं आपको करा दूंगा, मुझे बता देना उसके मॉक टेस्ट के लिए, ठीक। चलिए तो इसका आंसर ढूंढते हैं भाई, क्या आंसर होगा। मिला आप लोगों को इसका आंसर ए। चलिए, वेरी नाइस। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा द कैंडिडेट वर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू टेक अ रिटन टेस्ट। सबसे पहला काम था कि उनको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आर अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एट द रिटर्न। अब रिटर्न में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाएगी, तो क्यू के बाद आर होगा, तो इसका आंसर कंफर्म है, ए विल बी द आंसर। 8 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट 9। चलिए, देखो इसमें S1 फिक्स है, ये मत उठा लेना स्टार्टिंग में। आगे आंसर लेट्स सी, चेक करो। वो कह रहा है आई वॉज ओनली 12 ईयर्स ऑफ एज देन। उस समय पर मैं केवल 12 साल का था। किस समय पर? हाँ, तो बट दिस वॉज नॉट एनफ, लेकिन ये एनफ नहीं था, तो पी से तो आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि दिस आपको तो ये पता ही नहीं कि ये एनफ नहीं था टू बाय कॉमिक्स और टॉयज। कॉमिक या टॉयज खरीदने के लिए ये काफी नहीं था, ठीक है। एक हिंट मैं आपको इसमें बता सकता हूं कि जैसे इसने पी में दिया ना कि ये एनफ नहीं था, तो क्या एनफ नहीं था? अ कपल ऑफ डॉलर्स बाय डूइंग चोर्स, घर में काम करके उसने कमाए। लेकिन ये डॉलर जो थे ये खरीदने के लिए एनफ नहीं थे। मतलब क्यू के बाद पी आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कह रहा मैं 12 साल का था, ठीक है, और उस समय पर आई फाउंड अ प्रेसिंग नीड फॉर मनी ऑफ माई ओन। उस समय मुझे पैसे की जरूरत थी, एस। और जब पैसे की जरूरत थी तो फिर उसने क्या किया, आई अर्न कपल ऑफ डॉलर्स बट दिस वॉज नॉट एनफ, लेकिन ये काफी नहीं था। आई कुड नेवर बाय एयर गन और अ बाइक इन दिस वे। इस तरीके से वो कभी नहीं खरीद पाया। आई नीडेड रियल मनी, मुझे जरूरत थी पैसे की, तो एस के बाद क्यू। तो आंसर क्या होगा फिर इसका? ए इसका आंसर होगा। आप मैच करो, आपका क्या आ रहा है इसमें, ए ही आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन।
देखिए जो चीज आप कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, फॉर योर मोटिवेशन, ठीक है, ये वो इतनी खतरनाक चीज है ना कि एक्चुअल में ना इससे, देखो जैसे एग्जाम फॉर्म पेपर में ना 10 लाख मान लो बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं ना, तो पेपर की एक्चुअल में तैयारी करने वाले सिर्फ 2 से 3 ही लाख होते हैं, बाकी भीड़ होती है, ठीक है। वैसा ही हर जगह पर होता है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि 3 सवा 3.5 हजार बच्चे जब वोकेबलरी क्लास चल रही होती है उसको देखते हैं, ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव अभी आपके सामने, तो आपको डरना नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन ईजी होता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन एक दो टफ आया तो उनको क्या लगता है, अरे यार ये तो हमसे हो गई। ये जो अप्रोच के स्टूडेंट्स है ना, आपको बस इनसे ही नहीं घबराना। तो क्राउड देख के कभी नहीं घबराना आपको, क्योंकि आप अगर टफ चीज में भी डटे हुए हो ना, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो सीखने की। तो आपके इर्द गिर्द जो है ना भीड़ बहुत सारी हो सकती है, आपको लग सकता है इतने लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, बट मेरे दोस्त एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं ना, किसी देखो, इजी 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 इजी, हर बच्चा इजी की तैयारी करेगा तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। फिर इसमें से ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, इजी से ऊपर टफ टफ टफ, तो इसमें कुछ बच्चे रह जाते हैं। फिर उससे अच्छा टॉप लेवल, तो जो ऊपर तक जाता है ना सिलेक्शन उसी का होता है। क्योंकि अगर एक लेवल का पेपर आए ना और सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते, ये तुम्हें भी पता है। तो मैं तुम्हें बस यही सलाह देना चाहूंगा कि कोई भी लेवल आए, डटे रहना है, हटना नहीं है, क्योंकि इस जंग में पूरी दौड़ 400 मीटर के 4 चक्कर करने वाले बहुत लोग होते हैं। कुछ ऐसे धुरंधर होते हैं जो पहला चक्कर बहुत रफ्तार से मारते हैं, दूसरे में बैठ जाते हैं, कुछ दो पूरा करते हैं, तीसरे में बैठ जाते हैं, सबको डरा देते हैं। और जो चौथा चक्कर जीतने वाले होते हैं ना, वो 3 चक्कर स्लो चलते हैं और पूरा स्टेमिना बचा के रखते हैं, और चौथे चक्कर में सबके फेफड़े फाड़ के रख देते हैं। तो ऐसा अपने अंदर वो बनाओ, ठीक है, क्योंकि रियल वॉरियर वही होता है, रियल विनर वो होता है, वो कभी भी स्टार्टिंग में जान नहीं लगाता, और लेकिन वो चलता रहता है। दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू शुड बी। सिलेक्शन का आपको मैंने एक ऐसा फंडा बता दिया, एक्चुअल में सिलेक्शन इसी तरीके से होता है। टेम्पररी बहुत कम लोग, टेम्पररी लोग बहुत ज्यादा होते हैं। चले भाई स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, लेट्स सी। यू आस्क मी व्हाट आई इंटेंड टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, मेरी इंटेंशन क्या है ग्रेजुएशन करने के बाद। यू आस्क, अरे ये तो दे दिया, माई एम्बिशन इज टू बिकम एन इंजीनियर, एम्बिशन दिया हुआ है पी में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने उसका आंसर वहीं दे दिया ना पी में ही। चलिए 10 में से मुझे बताना आपका स्कोर क्या है, एंड लेट मी टेक द नेम ऑफ जेंटलमैन, रियल जेंटलमैन,